खिलाफ आज के दिन की शुरुआत करता हुआ नजर आएगा। ऑफिशियल्स और मैच के जो सुपरविजन करने वाले लोग हैं, जिसमें लाइन जज शामिल हैं, चेयर अंपायर शामिल हैं, सर्विस जज शामिल हैं, वो कोर्ट पर प्रवेश कर रहे हैं। जे हुपर्स जो कि जर्मनी से आते हैं इस मुकाबले के चेयर अंपायर होंगे और लक्मा विथानागे श्रीलंका के सर्विस जज का दायित्व निभाएंगे। तो वहीं मुकाबले में भारत को रिप्रेजेंट करते हुए ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की ये जोड़ी पिछला मुकाबला स्ट्रेट सेट्स में खत्म किया था, स्ट्रेट गेम्स में समाप्त किया था। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना के जू जी होंग और यांग जिया यी की ये जोड़ी जो कि 4th सीडेड है इस संस्करण में, यानी कि भारतीय जोड़ी ध्रुव और तनिषा से सीडिंग के स्तर में थोड़ी सी ऊपर मानी जाती है। तो आज क्या इस पड़ोसियों की बैटल में भारत की जो जोड़ी है ध्रुव और तनिषा की, वो जू जी होंग और यांग जिया यी को पटक नहीं दे सकती है? दोनों पेयर के बीच में ये पहला मुकाबला है। 4th सीडेड ध्रुव कपिला, तनिषा क्रास्टो और चौथी वरीयता प्राप्त झाऊ जी हांग और यांग जियाजी जो कि चीन की जोड़ी है। और इस मुकाबले में चेयर के ऊपर जॉर्ज हर्ब्स जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं, और चाहिए आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंस अंपायर ऐसे मुकाबलों में जहां सेमीफाइनल या फाइनल मुकाबला दांव पे हो, औपचारिक तौर पे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं भारत और चाइना के खिलाड़ियों को। तो वहीं सर्विस जज की भूमिका में लक्मा विथांगे श्रीलंका से रुख करते हैं, वहां से तारुक रखते हैं। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत के लिए हम तैयार हैं। तैयार आप भी हो जाइए। मिक्स डबल्स का एक्शन जो सबसे रोमांचक माना जाता है ऑन इट्स वे। भारत की क्रास्टो सर्व करने के लिए तैयार। ध्रुव और तनिषा की ये जोड़ी जिसे अब तक कोई रोक नहीं पाया है, क्या चाइना के सामने रोकथाम कर पाएंगे? लकी पॉइंट चीन के पक्ष में जाता हुआ नेट कॉर्ड को टच करके शटल भारतीय खिलाड़ियों के पाले में गिरी। अंक बनाने की शुरुआत चाइनीज पेयर के द्वारा। झाऊ जिहांग और यांग जियाजी दोनों ही जोड़ियों में जो पुरुष खिलाड़ी हैं वो लगभग 6 फीट या उससे ज्यादा की हाइट है। बहुत ही बढ़िया डाउन द लाइन विनर ध्रुव कपिला के रैकेट से निकलता हुआ। आप देखें कितनी बढ़िया पोजीशन पर थे, हालांकि बैकहैंड से जवाब देने का प्रयास हुआ लेकिन असफल। 1-1 की बराबरी। सर्विस ओवर। प्लेसमेंट इज द की। बैडमिंटन में आप कहां पर वैकेंट एरिया है और वहां पर अगर शटल को डाल देते हैं तो ताकत का इस्तेमाल करने की तो बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं है। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो इस समय यही करते हुए नजर आ रहे हैं। 2 पॉइंट की लीड है उनके पास। और ये दबाव होता है जब आप छोटी रैलीज खेलते हैं, तो जिस टीम के पास शुरुआती बढ़त हो, जैसे कि भारत के पास इस पॉइंट से पहले हमें 8-6 की नजर आ रही थी, उस बढ़त को ऑटोमेटिकली आपने 9-6 बना लिया उस मानसिक दबाव के चलते। ये दरअसल पॉइंट क्लोज करने की जल्दी है या इंड्यूस्ड एरर है, क्योंकि हम कहते हैं अनफोर्स्ड एरर, एक ये फोर्स्ड एरर भी है। आप अच्छा खेलेंगे, आपका अपोनेंट एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेगा, गलती करेगा। और यह लेमन ब्रेक पर जा रहे हैं 5 पॉइंट की बढ़िया बढ़त के साथ। 7 मिनट में 17 पॉइंट बने, ये दिखाता है कि बैडमिंटन किस रफ्तार से खेला जाता है। 11-6 की बढ़त है भारतीय जोड़ी के पास। प्ले। ब्रेक के बाद एक्शन की शुरुआत। सर्विस ओवर। कपिला बैकहैंड पर पकड़े गए, उनका जो लिफ्ट था वो बहुत ही इजी था स्मैश लेने के लिए, और शायद बैकहैंड पर एंटिसिपेट कर रही थी तनिषा। आया स्मैश फोरहैंड पर, संभल नहीं पाई। लगातार यांग से गलतियां हुई हैं। चाइनीज पेयर में वीक लिंक हैं महिला खिलाड़ी यांग जियानजी, और उनसे बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हैं। परिणाम स्वरूप 5 गेम पॉइंट हैं इस पर्टिकुलर गेम में भारतीय जोड़े के पास। ध्रुव कपिला, तनिषा क्रास्टो 5 गेम पॉइंट।
Service over. 16-20. आखिरी निर्णायक क्षण बन सकता था भारतीय टीम के लिए। कमाल का स्मैश दागा। तो अपने निशाने से मत चूकिए और आप भी मत चूकिएगा। ना सिर्फ ये गेम पॉइंट है बल्कि एक और खुशखबरी आप सभी के लिए, दूरदर्शन के जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे ये साझा कर दे कि जो हॉकी इंडिया लीग है उसका ब्रॉडकास्ट 28 दिसंबर से आप सभी देख सकते हैं डीडी स्पोर्ट्स पे। और शायद ये खबर इन युवा दर्शकों तक भी पहुंच गई। बहुत ही आसान जेंटल टैप फोरहैंड पर तनीषा क्रेस्टो का, परिणाम स्वरूप ये गेम पॉइंट मिला। पहला गेम पॉइंट गंवाया था। देखिए कितनी आसानी के साथ नेट पर अप्रोच शॉट और खुशी उनके चेहरे पर झलकती हुई। 18 मिनट के खेल में 21-16 से पहला गेम जीतने में कामयाबी। Thank you, Ayush. Exciting times ahead in Game 2. And it's a good beginning. Starting right where they had left in Game 1, and the decibel levels in the arena have gone up. We have some school kids enjoying the weekend here. Well, it's important to keep your poise. It's important to keep your concentration going. ये है ओवर द हेड की ताकत इस खिलाड़ी की। ध्रुव को यदि आप रोकना चाहते हैं तो ऐसी जगह पे शटल को नहीं प्लेस कीजिए जहां से ये अपने स्मैशेस दाग सके। यदि ऐसा मौका दिया तो इतनी आसानी से छोड़ते नहीं है इन मौकों को। मैच पॉइंट भारत के लिए आ चुका है वो लम्हा जिसका सभी भारतीय फैंस इंतजार कर रहे थे। 20-15 की स्कोर लाइन, सिर्फ एक अंक का फासला बचा है। Only fitting that it ends with such a dominant rally at the end. Dhruv Kapila, Tanisha Castro, excited, thrilled, and overjoyed. This pair has made it into the finals in the mixed division of the Syed Modi India International. And wow, are they loving it, Ayush? पहला गेम 21-16 से भारत की गिरफ्त में, दूसरे गेम में उससे बेहतर प्रदर्शन 21-15 से इस मुकाबले को अपना बनाते हुए मिक्स्ड डबल्स में यह सुनिश्चित हुआ है कि भारत फाइनल में हमें नजर आएगा। Well, the crowd tells you that the Indian superstar is on court. The legend of Indian badminton. The girl who's done it all. Many a times she gets challenged by different players from different countries, but this time it's from her own country. And like Shivinder was saying, a battle of generations, a 17-year-old in front of her, and that's Unnati Huda. महिला बैडमिंटन में जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया था, ये पहला मुकाबला है जो BWF रैंक टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें गणना की जाती है। जब हेड टू हेड हम देखते हैं तो ये पहला मुकाबला है इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में। The giant killer, Unnati on your screens, taking on Sindhu. Feeling the nerves probably there, Unnati. Good start for Sindhu, nice and smooth. मिस किया इस बार साइड लाइन को। 11-8 की बढ़त के साथ सिंधु लेमन ब्रेक पर जा रही हैं। लेकिन एक बात तो कंफर्म है विपिन कि सिंधु भी अपने दिमाग में बैक ऑफ द माइंड उनको भी ये लग रहा होगा कि ये कोई ऐसा मैच नहीं है
कि मैं जैसे चाहूँ खेलूँ एंड आई विल कम आउट एज ए आउटराइट विनर। And before you know it, it's a 2011 game point to Sindhu. And if you can do it, I can do it too, says Unnati Huda. सिंधु ने यहाँ पर चैलेंज किया है, उनको लग रहा है कि शटल साइड गैलरीज में गिरी है, जबकि लाइन जज का इशारा है कि ये ऑन द लाइन है और इसीलिए तकनीक का सहारा। और आप देख सकते हैं शटल इन है, पॉइंट उन्नति हुडा को मिलेगा। चैलेंज अनसक्सेसफुल रहा है। ये क्रॉस को ट्राई किया था लेकिन गेम पॉइंट कन्वर्ट करती हुई अपने पक्ष में पीवी सिंधु 21-12 से उन्होंने ये गेम जीत लिया है। 12-21 से पहला गेम हारी है सेमीफाइनल का, लेकिन अपनी अगर आदर्श जैसी खिलाड़ी के सामने आपको खेलने का मौका मिल रहा हो, वो भी सेमीफाइनल में इंटरनेशनल टूर्नामेंट के अपनी ही सरजमी पर, तो ये तो बोनस ही है। हारना जीतना तो खैर अलग है ही। कमेंट्री बॉक्स में ज्वाइन कर चुके हैं आयुष स्वागत है आपका। और पहला गेम देख करके आनंद आ रहा होगा क्योंकि ये क्लैश ऑफ जनरेशन्स है। एक तरफ उन्नति हुडा है और दूसरी तरफ सिंधु हैं। 17 साल की एक खिलाड़ी, 29 साल की एक लेजेंड। इस मुकाबले की सबसे लंबी रैली हमने देखी है, जिसमें एक एक्सपीरियंस कैंपेनर पीवी सिंधु ने उन्नति को कई सारे सवाल पूछे और कितनी उन्नति करी है उन्होंने अपने इस खेल में, ये उन्नति के तौर पे पता चला। दाएं से बाएं, फोरहैंड, बैकहैंड और उसके बाद सीधे डाउन द मिडिल जाके जब बॉडी लाइन पे उन्नति मौजूद थी, एक करारा प्रहार किया। सिर्फ शटल को जाने दिया और अपने लिए वो 11वां पॉइंट आने दिया। पीवी सिंधु ने इस पूरे मुकाबले में सिर्फ जो शुरुआत थी पहले गेम की, वहां थोड़ा सा खेल ऐसा दिखाया जहां लगा कि उन्नति उन्हें कम्पीट कर सकती है, कड़ी कंपटीशन दे सकती है, लेकिन उसके बाद कहीं आसपास भी नजर नहीं आई है वो पीवी सिंधु के। फिलहाल 12 गेम और मैच पॉइंट हैं पीवी सिंधु के पास। 21-12, 28। पहला मैच पॉइंट कंसीड किया है पीवी सिंधु ने। फ्लैट क्लोज करना चाहती थी अपोनेंट के बैकहैंड पर। एक अंक और मिला है। दर्शक दीर्घा में जो दर्शक मौजूद हैं, शायद उनकी फ्लैश लाइट जो है वो गेम के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रही है, इसीलिए ग्राउंड अनाउंसमेंट भी हुआ कि आप फ्लैश लाइट ऑन ना करें। और यदि आप अपने माताश्री के साथ मुकाबला देखना है और ऐसी गलती हो जाए तो आज का लंच थोड़ा खतरे में है। पीवी सिंधु ने एक गोला दागते हुए ये सुनिश्चित किया है कि फाइनल में उनका प्रवेश तय है। 21-9 का स्कोर डिफरेंस, एक बहुत बड़ा मार्जिन। एक युवा उभरती शटलर उन्नति हुडा जो हरियाणा से आई थी, उन्हें एक बार फिर वहीं का रास्ता दिखा दिया गया है। इतने बड़े पायदान पे जब आप एक्सपीरियंस कैंपेनर के सामने हो तो बहुत कम स्कोप होता है गलतियों का। हालांकि हुडा के तरकश से कई ऐसे तीर आए जो सटीक निशाने पे भी लगे, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि इन दो खिलाड़ियों के खेल के स्तर में बहुत बड़ा अंतर है और पीवी सिंधु ने अपने खेल के प्रदर्शन से ये साफ किया। पहला गेम 21-12 से अपना बनाया, दूसरे गेम को 21-9 से फतह करते हुए जीत हासिल की और मैच पॉइंट एक जरूर गंवाया था, लेकिन उसके बाद कोई गलती नहीं।
और शायद यही कारण है कि जबरदस्त प्रदर्शन पीवी सिंधु का इस मुकाबले में जारी, इस संस्करण में जारी। अब बारी है मिक्स डबल्स के इवेंट की, जहां चाइना बनाम थाईलैंड का मुकाबला होगा। लियो पिन यी और हुआंग के जिन सामने है थाईलैंड के डचपॉल और सुपिसारा। लियो पिन यी और उनके साथी हुआंग के जिन, जो कि क्वालिफाई करके आए हैं इस सेमीफाइनल मुकाबले में। पिछले मुकाबले में मलेशिया के खिलाफ कड़ी मशक्कत की थी और 3 गेम का मुकाबला जीता था। तो वहीं दूसरी तरफ डचपॉल और सुपिसारा, थाईलैंड की ये जोड़ी जो 6 सीड है, भारतीय पेयर को शिकस्त देके इस सेमीफाइनल में जगह बनाई है। थाईलैंड की ये जोड़ी डचपॉल और सुपिसारा, एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है। हुआंग के जिन 19 वर्ष, एक युवा शटलर। गुआंगडोंग चाइना से आती हैं, विश्व में रैंकिंग 345वीं है। वहीं दूसरी तरफ उनके साथी खिलाड़ी लियो पिन यी 19 वर्ष के, जेजियांग चाइना से 245वां पायदान इनका भी है। जहां तक मिक्स डबल्स का सवाल, तारीफ बनती है लियो के डिफेंड की, तो क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने डचपॉल के अटैक को, उनके स्मैशेस को झेला था। पहले 2 जो मौके थे वो हुआंग के पास आए थे, सफल रिटर्न वहां, लेकिन फिर दिक्कतों में फंसे। और इस खेल में कई बार आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि जो आपकी मसल मेमोरी है वो उसी तरीके से चलना शुरू कर देती है। ज्यादातर जो मौके मिलते हैं डचपॉल को वो उनके फोरहैंड पे होते हैं, और जब आप उनको अपने बैकहैंड पे खिलाते हैं तो स्पीड को कंट्रोल करना कई दफे उनके बस में नहीं होता। बैकहैंड पे रीच को टेस्ट किया गया था, और जो बैकहैंड कॉर्नर है वहां तो वैसे भी चाइनीज खेमा थोड़ा सा साधारण सा नजर आया है। और बहुत बड़ी डिफरेंस के साथ 11-4 के फासले के साथ थाईलैंड की ये जोड़ी अपने आप को एक कंफर्टेबल पोजीशन में पाएगी। और बहुत कम सेमीफाइनल मुकाबले हम ऐसे देखते हैं विपिन, जहां लेमन ब्रेक पे आप लेमन टी ऑर्डर करके पी सकते हैं, क्योंकि काफी रिलैक्स पोजीशन है थाईलैंड की। 11-4 का फासला थाईलैंड के पक्ष में, और ज्यादा समय भी नहीं लिया। तारीफ करनी पड़ेगी इन खिलाड़ियों की और इनकी गेम प्रेजेंस की। That's right, Supisara judging that really well, but there was a slight break in play. Decapole. It's not just about power, it's about precision. It's about having the presence of mind to play the drop at the right moment. Out on the sideline. First game won by Dachapol. And with that, it's that magical number 21-11. 10 points. What a commanding performance. 21-11 in game 1 to start, and Decapole to serve. One love. लेकिन यहाँ तो इस रैली की शुरुआत होने से पहले ही समाप्ति हो गई थी चाइना की टीम के लिए। Dangerous signs, Ayush. Decapole and Supisara combining really well. Let's not forget they're going to probably play the Indian pair in the finals tomorrow. Oh, brilliant. Supisara on full extension. Over. 10, 9. You're not getting that shuttle past me, she says. Let's watch that again. Getting the elevation. Look at her climb. Brilliantly done. एफर्ट के तो 100 मार्क्स मिलेंगे वहाँ लियाओ को, जिस प्रकार से उन्होंने अटैक बिल्ड करना चाहा। 2 quick points there, Ayush. The Thai pair, it was 9 all, and before you knew it, bang bang, 11-9. जो फोरहैंड स्मैशेस है वो डैकापॉल के अच्छे हैं, और फ्रंट कोर्ट को बेहतरीन तरीके से संभाले रखा है सुपिसरा ने। तो वैसी रणनीति चाइना के लियो और हुआंग ने बनाई। ये दिक्कत का मसला है, जब भी शोल्डर से नीचे, चाहे नी पे उनके शटल आए या फिर टोस की तरफ डिप हो रही हो, फ्लिक नहीं निकाल पाते, और इसी के चलते बार बार फंसे हैं। Decapole, uncharacteristic error there. 11, it's not the kind of mistake that this young man makes.
on his backhand. Let's watch that again. Just beyond the sideline, well judged by Supesara. As always, her determination, her decision making, keeping her on that sideline and still watchful, still careful, realizing that the shuttle was drifting wide. She's been electric today. In fact, both the girls, Tanisha from the Indian camp and Supesara from the Thai camp, have played really well today. It's going to be interesting to see which one of these two take their form to the next level in the finals tomorrow. और इस बीच वक्त आ चुका है मैच पॉइंट का। थाईलैंड की टीम आखिरकार जिस पल का इंतजार कर रही थी वो आ चुका है। डेका पॉल और सुपिसारा की इस जोड़ी ने सुनिश्चित कर लिया है कि वो कल फाइनल खेलते हुए नजर आएंगे। और भारत को जब उन्होंने पिछले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में रौंदा था तो वहीं अब बराबरी करने का मौका और इनफैक्ट खिताबी जंग में भिड़ने का मौका है ध्रुव और तनीषा के पास। पहले गेम को अपना बनाया 21-11 के फासले से। दूसरा गेम थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन दिखाया चाइनीज टीम ने। लियाओ और होंग का प्रदर्शन थोड़ा सुधरा जरूर था लेकिन फिर भी 13 अंक ही क्लेम कर पाए और 21 उनके ओपोनेंट ने बनाए। थाईलैंड की लालिनरत के सामने चाइना की वू लो यू एक्शन में रहने वाली है। थाईलैंड बनाम चाइना का पहले हमने मिक्स डबल्स का मुकाबला देखा और यह विमेन सिंगल। चाइना बनाम थाईलैंड और थाईलैंड को रिप्रेजेंट करती हुई लालिनरत चाइवान और दूसरी तरफ चाइना की वू यू। चाइनीज खेमे को बहुत ज्यादा सफलता मिली नहीं है इस पूरे संस्करण में, तो क्या यहां विमेन्स की बारी जहां चाइना छा सकता है या फिर थाईलैंड अपना दबदबा अभी भी रखेगा जारी। तो एक तरफ होंगी टॉप सीडेड पीवी सिंधु, दूसरी तरफ इन दोनों में से कोई एक अनसीडेड प्लेयर जो फाइनल में पहुंचेगा। देखना होगा कि कलेवर और चरित्र इस मुकाबले का कैसा रहता है। शुरुआत में थोड़ा खिलाड़ी तौलते हैं लेकिन यहाँ तो सीधे ही प्रहार शुरू हो गए हैं। लालिनरत ने डाउन द लाइन विनर लगाने की कोशिश की थी लेकिन साइड गैलरीज में गया। सिंगल्स के लिए अमान्य क्षेत्र है वो, तो अंक बनाने का सिलसिला वो के खाते में शुरू हो गया है। तो ये रैली लंबी है लेकिन थोड़ा वेटिंग गेम टाइप का दोनों खिलाड़ी इस पॉइंट पर खेलते हुए नजर आए। बेसलाइन से काफी पीछे है ये टॉस। लेमन ब्रेक पर 11-8 की बढ़त के साथ जा रही हैं लालिनरत चाइवान। She's won 7 straight points from 1913 down all the way to 2019. Woo! What's going to stop you? And she's taken game one. Absolutely amazing. It's been the tale of two halves. The first half belonged to Chaiyuan, dominating proceedings, going up with a 3-point lead into the lemon break. And then in the second half, it was all about Wu. 1913, up was Lalimat Chaiyuan, but since then it was a Wu story. और अब दूसरे सिंगल्स सेमीफाइनल का दूसरा गेम आगाज हो चुका है और शानदार अंदाज में आगाज किया है वू ने। पहला गेम जीत चुके हैं 21-19 से, बढ़िया ड्रॉप शॉट से पॉइंट पे उसे कन्वर्ट किया। कमेंट्री बॉक्स में आ चुके हैं आयुष। आयुष, स्वागत आपका। धन्यवाद शिवेंद्र। गति तो थी लेकिन एक्यूरेसी नहीं और इसीलिए चाइवान को पॉइंट मिलेगा नहीं।
एक आसान सा रिटर्न बन रहा था बैकहैंड पे। इतनी ज़्यादा ऑकवर्ड ना ही हाइट थी और ना ही ऐसा कोई एंगल जहाँ से कहीं भी लगाओ कि चाइवान रिटर्न दे नहीं सकती। शायद थोड़े और सॉफ्ट हैंड का इस्तेमाल कर लिया। यदि एक हार्श हिट होता, रिटर्न तगड़ा होता तो सूरत हाल बदलता। लेकिन ब्रेक के समय पे 11-8 का स्कोर डिफरेंस है। 3 अंकों का ये फासला वू लू के पक्ष में। बढ़िया शॉट, डाउन द लाइन स्मैश। हालांकि इतना डीप नहीं था, थोड़ा फ्लैटिश था, लेकिन पॉइंट मिला। 2 दर्जन अंक इस दूसरे अंक में, दूसरे गेम में उनके नाम पर दर्ज होते हुए। एक मैच पॉइंट बचाया है चाइवान ने। और ड्रॉप में फंसी और आखिरकार इस मुकाबले की समाप्ति 2 स्ट्रेट गेम्स में। चाइना की वू लो यू ने पहला गेम अपना बनाया 21-19 से। वहाँ कंपटीशन थोड़ा सा टफ था, लेकिन दूसरे गेम में सूरत हाल बदला और मिरर इमेज हमें दिखाई। 21-12 के स्कोर डिफरेंस के साथ बड़ी आसानी से चाइना की वू ने इस मुकाबले को जीत के ये सुनिश्चित कर लिया है कि कल वो फाइनल खेलेंगे और फाइनल मुकाबले में भारतीय लेजेंड पीवी सिंधु का सामना करेंगे। Here we have the women's doubles that's coming up. Jolly and Puella will be taking on the Thai pair. And like Ayush has already told you, it's a battle of 2 versus 3. और इस मुकाबले की शुरुआत के लिए ऑफिशियल्स रुख कर रहे हैं कोर्ट की तरफ। अंपायर की भूमिका में हमें श्रीलंका से आए लखमा विथानागे नजर आने वाले हैं, तो उनके साथ मोहम्मद इजाद सलमान जो मलेशिया के हैं, और वहीं थाईलैंड की टीम की बेनियप्पा एमसार्द और उनके साथ नुंतकरण एमसाद। थाईलैंड का खेल का प्रदर्शन जो है पिछले कुछ सालों में, 4 से 5 सालों में बेहतर हुआ है जहां तक इस खेल की बात है। बैडमिंटन में कई खिलाड़ी आए हैं, लेकिन अब भारतीय डबल्स की जोड़ी ट्रेसा जॉली और गायत्री पुलेला दूसरे सीड के तौर पे रखा गया है इस जोड़ी को। I met Puella downstairs just before making my way into the commentator's box, and she was zoned in, completely focused. And I asked her how exciting this contest is going to be. She said, wait and see. I think after this point, you need to go to her and say that, yeah, I saw how it started. Well, that's the brilliance of youth these days in India, Ayush. They are up for a challenge. Gone are the days when Indians used to feel intimidated against foreign opposition. Today, it's all about the Indian youth, and we are taking our place in the world. The sisters from Thailand starting off strong. Quick couple of points into their kitty. Definite reach and height advantage for this Thai pair. And the Indians will do well to guard themselves against that. Oh, well done. Not just on the forehand, but on the backhand as well. Puella supercharged. Finishing with a slap from the backhand. बैक टू बैक पॉइंट निकाले हैं भारतीय जोड़ी ने, और इससे दबाव तो आया होगा थाईलैंड के खेमे में। हालांकि ये सर्विस का जो एरर है वो 11वें पॉइंट पे थाईलैंड को पहले पहुंचा देगा, और एमसार्द सिस्टर्स तबाही मचा रही है, पैर बरपा रही हैं जहां तक कि इस कोर्ट का सवाल है। टेरेसा जॉली की डोमिनेंस साफ नजर आई इस पूरी रैली में। अपने ओवर द हेड स्मैशेस के चलते लगातार उन्होंने दबाव बनाया थाई सिस्टर्स के ऊपर। ये कमाल का खेल था, पूर्वानुमान की ये कहानी रची है। पहले ही पहचान लिया था कि टेरेसा जॉली जो है वो अपने दाईं तरफ मूव कर रही हैं, वहां से तो रिटर्न आ सकता है, लेकिन पूरी तरीके से रॉन्ग फुट पे भेजा उनके साथी खिलाड़ी को।
पुलेला तैयार नहीं थी उस बैकहैंडर के लिए। What a beautiful rally. What an amazing display of badminton. What amazing play by both these sides, consistently hitting stroke after stroke. But eventually, the net paid its part. The tape gifting that point to the Indian duo. 1916. Is there a script being written here that's going to excite us? Still 3 points to play for. 2 points away from that magical number of 21 in game 1 in this semi-final are the Thai pair. But Jolly has a different agenda and she's going to serve down 3, 16-19. कोर्ट कवरेज चेक की गई थी और टेरिसा जॉली ने समय रहते अपने आप को शटल की लाइन से दूर कर लिया, अन्यथा दिक्कतों में फंस जाती है और वो पॉइंट गंवाना पड़ता। जैसे ही बैककोर्ट का चार्ज लिया टेरिसा जॉली ने, जो शटल है वो एकदम करीब उनके एल्बो से बस छूती रही है। 2019 game point, backs to the wall for the Indian pair. 2 in the kitty for the Thai girls. And it's 1 for the Indians. Called in, is there going to be a challenge? Not really. So it's going to be first in the kitty for the Reds. Was a close call, she decided to let it go. But the shuttle kissing the line there. Confirmation on your scope, on your screens. The scoreboard says 21-18. The seeds, the third seeds, take game 1. बहुत दिलचस्प मुकाबले रहे हैं पहले गेम में, लेकिन डिजर्विंग विनर थी थाई सिस्टर्स, इसमें कोई शक नहीं। बहुत ही शानदार ड्रॉप शॉट लगाया है ये गायत्री ने। गायत्री गोपीचंद हम सभी जानते हैं, पुलेला गोपीचंद की सुपुत्री हैं, साथ में उनकी माताजी पीवीवी लक्ष्मी जो कि 8 बार की नेशनल चैंपियन रही हैं। तो बैडमिंटन उनके ब्लड में है। पहले वो सिंगल्स खेला करती थी, कोविड के बाद उन्होंने डबल्स में शिफ्ट किया। कोच हैं अनूप श्रीधर, अरुण विष्णु माफ कीजिएगा, उनके कोच हैं। उनके पिता थाईलैंड की इस जोड़ी के पास थोड़ा लक मिलता हुआ टेप से, और उस लक के बदौलत तभी आगे चलती हुई। इंडिया इंडिया के नारे लगते हुए बाबू बनारसी दास बैडमिंटन एकेडमी में इस बेहद रोमांचक डबल्स सेमीफाइनल में और ये आप करतल ध्वनि, दर्शकों की हर्ष ध्वनि सुन सकते हैं, जो इस बात का परिचायक है कि ये गेम पॉइंट नंबर 3 डिफेंड किया है त्रिशा जॉली गायत्री गोपीचंद ने, और उन्होंने दूसरा गेम आइडेंटिकल स्कोर से जीता, यानी 21-18 से। मैं जैसा हमने पहले आपको बताया कि त्रिशा जॉली गायत्री गोपीचंद जो आपके स्क्रीन पर हैं 2022-2023 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंची थी। 2001 में पुलेला गोपीचंद ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन का खिताब जीता था। 21 साल बाद उनकी बेटी डबल्स में सेमीफाइनल में पहुंची थी, और जो गायत्री गोपीचंद की मदर हैं पीवीवी लक्ष्मी, वो 8 बार की नेशनल चैंपियन रह चुकी हैं। तो कई बार हम कहते हैं कि ब्लड है उनके बैडमिंटन उनके ब्लड में है, खून में शामिल है बैडमिंटन, और उसी गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। तीसरे गेम की बढ़िया शुरुआत हुई है, 1-1 की बराबरी, और उसके बाद 11-5 के स्कोर पर
लेमन ब्रेक आया है, बहुत बढ़िया स्ट्रोक खेला है, लेकिन बहुत ही बढ़िया डिफेंस है। और यहाँ पर ऐसी गलती की उम्मीद बिल्कुल रही नहीं होगी। और यहाँ कहते हैं ना, किस्मत बहादुरों का साथ देती है, तो इस बार किस्मत ने साथ दिया भारतीय जोड़ी का। और अब ये मैच पॉइंट सिर्फ 11। बैक एंड कॉर्नर पे ही ट्रैप करते हुए बैकफुट पे धकेल दिया थाईलैंड को। और अब भारत ने ये इंश्योर कर लिया है कि ये जोड़ी ना सिर्फ सेमीफाइनल के दरवाजे को पार करेगी, बल्कि बड़ी आसानी के साथ इस तीसरे गेम को अपना बनाते हुए फाइनल मुकाबले में हमें आएगी नजर। अगला मुकाबला जो आपके लिए आ रहा है, जिया हैंग जैसन ते और उनके सामने भारत के प्रियांशु रजावत। And any moment now, we will hear the crowd applaud for the two players in the singles division to step onto the court. And that's Jason Tay on your screens. The young man from Singapore in the semi-finals of a Super 300. The tournament part of the HSBC World Tour, where he's going to take on India's Rajawat. 22 वर्ष के प्रियांशु रजावत मध्य प्रदेश से आते हैं। 2019 से एक्टिवली बैडमिंटन खेल रहे हैं। बरेला गोपीचंद इनके कोच है। यकीन मानिए क्या कुछ नहीं सीखा होगा इन्होंने। और इस इंटरेस्टिंग मुकाबले की शुरुआत टॉस के साथ। यदि आमने सामने देखा जाए तो दोनों खिलाड़ी एक बार आमने सामने आए हैं। पॉलिश इंटरनेशनल 2021 में, कहानी भी बहुत पुरानी हो गई, मगर वहां स्ट्रेट गेम्स में जेसन ने जीत हासिल की थी। और उस वाकये को भूल के प्रियांशु कमबैक करना चाहेंगे, क्योंकि 2022 थॉमस कप जो था वह मेंस टीम जिसने गोल्ड जीता था भारत के लिए, उस टीम का हिस्सा थे। प्रियांशु राजावत, इंडिया। तो आपके स्क्रीन को फेस करते हुए प्रियांशु रजावत और दूसरी तरफ जिया हैंग जैसन ते सिंगापुर को रिप्रेजेंट करेंगे। ये दौड़ है, ये मशक्कत है फाइनल में जाने की। लव ऑल प्ले। Take a serve. और प्रियांशु का पॉइंट। एक बार इस रैली की शुरुआत होते ही शटल जो है वो नेट पे जरूर टकराई थी, लेकिन फिर भी अच्छा रिसीव किया और रिट्रीविंग शॉट प्रियांशु रजावत के द्वारा। Service over, 1-all. 1-all. Nice rhythm, early moments here in this contest. Both the players trying to gauge each other. 3 का पहाड़ा पड़ा दिया है प्रियांशु को। जहां प्रियांशु 3 पे है तो 9 अंकों पे पहुंच चुके हैं थे। Well done indeed. There's a change in tempo. Let's see if he's able to sustain that. Instead of going for any high tosses, deciding to play parallel as much as possible. 6-point lead as we approach the mid-game break. भले भाग्य का ये पॉइंट मिला और 11 ब्रेक जो है वो ते के पक्ष में आया हो, लेकिन स्पीड की तारीफ करनी पड़ेगी। जिस स्पीड के साथ बॉडी मूव कर रही है ते कि इस पूरे मैच में उनको compete करना प्रियांशु के बस की बात अब तक तो नहीं लगी है। कोर्ट कवरेज बेहतर है, अपने फोरहैंड और बैकहैंड दोनों में ही पुख्ता प्रदर्शन नजर आया इस खिलाड़ी का। He's generating a lot more power on those smashes than Priyanshu can. Well judged. Tactical awareness, nuances of the sport. 13-20. Watching the flight of that shuttle, making that judgment, making that call that it's drifting away.
Fault game. It's that magic number 21. First game won by 21-13 at the Jason end of Tay, game 1. 21-13. And what a class it's been by Jason Tay. Masterclass in action. Starting off the blocks really quick. And then closing it out well once again. Jia Heng, Jason Tay. Seed number 4 takes the first game 21-13. प्रियांशु को लगातार टिप्स मिल रही हैं पारुपल्ली कश्यप से और गुरु साईं दत्त जो आपके स्क्रीन पर दोनों मौजूद हैं। दोनों भारत के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और कश्यप इस समय कोच की भूमिका में है। हैदराबाद में पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी में। एक और गलती होती हुई प्रियांशु राजावत से। 10-8. And after a flurry of activity 11-8 from Priyanshu, where he took the lead in the initial moments of this game too, it's been a Jason Tay story as we approach the 11 break. 11-8, up by 3. और 2 गेम और मैच पॉइंट हैं जिया हेंग के पास। बहुत ही बढ़िया खेल खेला है। राइट कोर्ट पूरा ओपन कर दिया था जिया हेंग ने। शायद आश्वस्त हो गए थे कि ये पॉइंट उनके पास आ सकता है और यही इस खेल की खूबसूरती है। यू कैन नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। यहाँ गलती हुई, कंपोजर बनाया प्रियांशु राजावत ने और एक मैच पॉइंट बचाया है उन्होंने। एक गेम और मैच पॉइंट। जिया हेंग जो कि हेड टू हेड मुकाबलों में 1-0 से आगे हैं प्रियांशु राजावत से। 2021 में पोलिश ओपन में दोनों के बीच मुकाबला हुआ था। लंबा अरसा बीत चुका है तब से प्रियांशु ने इंटरनेशनल सर्किट में अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं। यहाँ बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। Game. Gets the tumble from the net, off the tape, onto the Indian side. And Jason Tay in shock, but ecstatic. Happy that he's made it into the finals of this Super 300. Syed Modi India International Men's Division first finalist will be Jason Tay from Singapore. 21-13 in the first game. The second one was a neck-to-neck battle, 21-19. और अब कोर्ट नंबर 1 पर अगला मुकाबला महिला डबल्स का सेमीफाइनल। तनिषा क्रेस्टो अश्विनी पोनप्पा टॉप सीडेड सामना होगा चीन की बाओ ली जिंग और ली क्वेआन के साथ, जो कि आगाज करने की जिम्मेदारी। Tanisha Crasto to serve to Li दोनों Qian. चाइनीज प्लेयर्स Love all. हाइट का एडवांटेज Play. उनके पास भारतीय खिलाड़ियों की तुलना में। पहले ही पॉइंट पर एक अनफोर्स एरर, 1 love. कॉर्नर में धकेलने की कोशिश अश्विनी को। ये हाफ स्मैश 5 फेवरेट 9. सा शॉट है अश्विनी का। Game. ये चाइनीज डिफेंस की वॉल तो आज डह रही है। एक नहीं कई बार हमने इन्हें रहते हुए देखा है। 21-14 का स्कोर लाइन, बहुत बड़ा फासला। प्लेयर आखिरकार तनिषा और अश्विनी ने पहले गेम को 21-14 के स्कोर डिफरेंस से अपना बना लिया। जैसा खेल उन्होंने दिखाया, जाहिर सी बात है कि आज तो उनकी फ्लाइट नहीं है। Service over. Definitely, 6, she's not flying away 9. because she's there in the finals tomorrow, anyways, with Dhruv. But looks like she's going to have a busy day tomorrow as well. Looks like they might make it into the women's doubles finals as well. Fingers crossed, though. Right down Game. the middle. The Second game answer won is by on Bao the court. Liqing and You lose the Li first game Qian, 21-14. 21-16, But then you game all. script a comeback of mammoth proportions.
21-16, 18 minutes, game 2 as well, into the Chinese kitty, and we're going to see action in game 3. Wow. Service over. पूरी तरीके से 11-8 मामला in the गड़बड़ ball. हुआ, ये रॉन्ग फुट हुई, दोनों भारतीय खिलाड़ी बैक एंड फोर्थ आ गई थी। आप देखिए ये कमजोर टॉस है। Change ends. अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य बात करें 21-14, 16, 21-8-11 ये परिस्थिति है। और यहाँ पर ड्रॉप शॉट में चूंकि अश्विनी और इसके साथ ही पहले ही गेम और मैच पॉइंट को अपने कब्जे में किया चाइनीज पेयर, अनसीडेड पेयर बाओ ली जिंग और ली चियान। 3 गेम्स के मैराथन संघर्ष के बाद लगभग 63 मिनट के खेल के बाद इस मैच को जीतने में कामयाबी। ऑफिशियल कंफर्मेशन 14-21, 21-16, 21-13 से। Right now, if you're a lover of Indian badminton, you're going to cherish this game. Lakshya Sen taking on the phenom from Japan, Shogo. Seed number 1 taking on the unseeded. Coming up next. लक्ष्य सेन का आगमन करतल ध्वनि के बीच। कमेंट्री बॉक्स में भी परिवर्तन। आयुष शर्मा का आगमन। स्वागत आयुष। धन्यवाद शिवेंद्र। आज के दिन का आखिरी सेमीफाइनल मुकाबला, लक्ष्य सेन का आगमन तो हो चुका है और अब जापान के शोगो ओगावा, जिन्होंने कमाल का प्रदर्शन इस पूरे संस्करण में दिखाया है। एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है। देखना ये कि 2 युवा खिलाड़ियों की बैटल कैसी रहती है। पहले सीट तो लक्ष्य सेन है, इसमें कोई दौराय नहीं। और शोगो ओगावा जो क्वालिफाई करके आए हैं समय टॉस का, लक्ष्य सेन अपनी साइड को चुनते हुए नजर आए हैं और सर्व करने का फैसला ओगावा का। और सबसे बेहतरीन चीज जो इनके खेल में हमें नजर आती है वो है इनकी रीच। 23 वर्ष के अल्मोड़ा की पैदाइश हैं और रैंकिंग के लिहाज से देखा जाए तो फिलहाल विश्व में 14, लेकिन सबसे बेहतरीन जो रैंकिंग इन्होंने हासिल की थी वो 6वां पायदान था। दूसरी तरफ शोगो ओगावा 23 वर्ष, एची जापान में जन्मे हैं और विश्व रैंकिंग लक्ष्य सेन के आसपास नजर नहीं आ रही। दोनों खिलाड़ी कोर्ट पर आने के क्रम में ये भी एक संयोग है कि पिछला जो मुकाबला हुआ कोर्ट नंबर 1 पर, उसमें भी टॉप सीडेड पेयर था तनिषा क्रेस्टो अश्विनी पुनप्पा, और उनको अनसीडेड पेयर ने शिकस्त दी। और यहाँ भी टॉप सीडेड हैं लक्ष्य सेन, अनसीडेड खिलाड़ी के खिलाफ सेमीफाइनल खेलने के लिए आ रहे हैं। उम्मीदें लक्ष्य सेन के साथ ही ज्यादा हैं, उम्मीदें तनिषा क्रेस्टो अश्विनी पुनप्पा के साथ भी बहुत थी। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि आप रिकॉर्ड पर जाएं जरूर, लेकिन गेम जब देखें डी डे पर, वहाँ जो परफॉर्मेंस है वही मायने रखता है। तो आज देखना होगा लक्ष्य सेन, क्या जोरदार शुरुआत है उनकी। आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। कमजोर सर्विस थी, इस पर ऐसा रिटर्न आना तो लक्ष्य सेन से बनता है। किल के लिए मौका दिया लक्ष्य सेन को। पहले ही समझ में आ चुका था कि जितनी ऊपर ये शटल जा चुकी है अब रिट्रीव करना लगभग असंभव है। दोबारा देखिए, लक्ष्य सेन अपने लो लुक शॉट के लिए तैयार थे जरूर, लेकिन शटल बहुत दूर रह गई। Fault 11-2 इंटरवल। पूरी तरीके से अपने डोमिनेंस दिखाते हैं लक्ष्य सेन और क्षण भर का ही समय लिया अपना 11वां पॉइंट हासिल करने के लिए। पहले जंप लगाते हुए स्मैश किया, उसके तुरंत बाद नेट पे आके चढ़ के एक टैप जिसका कोई जवाब नहीं आया ओगावा के द्वारा। तो जो लेमन ब्रेक है, जब तक हम वहां पहुंचे हैं 11 पे पहुंच चुके हैं लक्ष्य सेन और सिर्फ 2 अंक कमाए हैं शोगो ओगावा ने।
आउट का इशारा, हालांकि चैलेंज किया है ओगावा ने। ओगावा ना जाने क्यों, मगर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपको ये चैलेंज गंवाना होगा। वो लैंडिंग क्या बेस लाइन के बाहर हुई है? बिल्कुल हुई है। चैलेंज अनसक्सेसफुल। बाल ही सही, लेकिन शटल बाहर पिच हुई का मतलब ये कि इस गेम की समाप्ति होगी और एक बहुत बड़े फासले के साथ 21-8 के स्कोर डिफरेंस के चलते लक्ष्य सेन ने अपने ओपोनेंट शोगो ओगावा को शिकस्त देते हुए 15 मिनट तक लगातार निरुत्तर रखा। कोई जवाबी कार्रवाई नहीं आई ओगावा के द्वारा। Usually you don't see such top ranked players playing in a series 300. But it's also an opportunity to allow youngsters, to allow badminton lovers from within India to actually watch him in action. स्ट्रेट गेम्स की इस जर्नी में एक भी खलल नहीं आया। लक्ष्य सेन ने अपने खेले गए चारों मुकाबलों में 2 गेम्स में ही मैचेस को समाप्त किया है और फाइनल्स में न सिर्फ अपनी जगह बनाई, बाकी दर्शकों के दिल में जो जगह इन्होंने क्रिएट की है, लगातार जो इनकी जर्नी रही है वो अद्भुत है, अविश्वसनीय है। सराहना कीजिए इस खिलाड़ी की और इसके खेल की। पहला गेम 21-8, दूसरे गेम में शोगो ओगावा ने अच्छा खेल जरूर दिखाया, लेकिन 21-14 से मात वहां भी खाई है। और अब ये तय हो चुका है कि ते और लक्ष्य सेन कल फाइनल मुकाबले में आमने सामने होंगे। क्या भारतीय एक युवा लेजेंड के तौर पे ये खिलाड़ी अपने नाम पे एक और तबका हासिल करेगा, जो सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप मेन सिंगल का फाइनल है।